हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई का कमेंट ये था कि जो टीआरडी पोस्ट होता है उसमें जेई का क्या काम रहता है और कितना उसमें सैलरी मिलता है जेई को टीआरडी डिपार्टमेंट में। थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो बनाइए और वीडियो के माध्यम से थोड़ा बताइए, ठीक है। और बहुत बार कमेंट कर चुके हैं, इससे पहले भी कमेंट किए थे एक बार, और अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें भी कमेंट किए। तो सोचे कि चलिए भाई, अपने भाई को वीडियो की मदद से बता देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को, चैनल को तो नहीं कर सकते हैं, वीडियो को कर दीजिएगा। तो चलिए, और अभी दोस्तों जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी एग्ज़ाम तो हो रहा है, फिर 4-5 महीने के बाद ग्रुप डी में सभी लोग ज्वाइनिंग करेंगे। तो ग्रुप डी में लगभग 16-17 पोस्ट है। 16-17 में से एक टीआरडी डिपार्टमेंट है। तो इसमें भी ग्रुप डी के स्टाफ आते हैं असिस्टेंट के रूप में, और 1800 ग्रेड पर उनका ज्वाइनिंग होता है। तो जो असिस्टेंट के रूप में आते हैं उनका क्या वर्क रहता है, कौन करवाता है, और जो जेई रहते हैं उनका क्या वर्क रहता है, दोनों के बारे में आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि दोनों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद, अभी एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर कुछ दिन के बाद वो ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर उनको भी पता चल जाएगा कि टीआरडी डिपार्टमेंट क्या रहता है और इसमें कैसा कैसा वर्क रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको बता देते हैं कि टीआरडी जो डिपार्टमेंट है उनका वर्क क्या रहता है। तो दोस्तों, आप ट्रैक देखे होंगे, ट्रैक के बगल में खंभा रहता है, वो एक ही खंभा रहता है, पोल रहता है। उससे जो ऊपर में जो वायर जाता है जिससे इलेक्ट्रिक इंजन चलता है, ठीक है, जिसमें पेंटोग्राफ टच किया हुआ रहता है, और उसी से जितना भी इलेक्ट्रिक इंजन है उसी से चलता है, और उसमें 25,000 का वोल्ट करंट दौड़ता रहता है। 25,000 वोल्ट का करंट, ठीक है। 1 मीटर चाहे 250 मीटर पर अगर कोई उसके नज़दीक में जाता है, तार के नज़दीक में जाता है, तो ऑटोमेटिक वो खींच लेता है। तो बहुत खतरनाक वाला करंट उसमें रहता है। जो एची वायर रहता है उसमें बहुत पावरफुल करंट रहता है, 250 वोल्ट का करंट उसमें दौड़ता रहता है। तो उसी का मेंटेनेंस करने का रहता है। डेली हज़ारों ट्रेन ट्रैक से गुजरती है, और ओएची जो इलेक्ट्रिक खंभा ओएची रहता है, पेंटोग्राफ रहता है, हज़ारों ट्रेन का पेंटोग्राफ उससे टच होके जाता है, आता है। तो वो जो तार रहता है, वायर रहता है, धीरे धीरे वो घिस जाता है। इसका मेंटेनेंस, जैसे जो ओएची तार रहता है वो साल 6 महीना पर वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि डेली हज़ारों ट्रेन चलता है तो वो घिसता है। और खंभा का जो उसमें टच किया हुआ रहता है वो भी मेंटेनेंस करने का रहता है। जो ओएची खंभा रहता है, ट्रेन से अति चलते चलते कभी कभी कज हो जाता है, कभी टेढ़ा हो जाता है, तो उसी को देख रेख करने के लिए जो ग्रुप डी के कर्मचारी रहते हैं उसको कम से कम डेली उसका निरीक्षण करते हैं। और उसके साथ जो जेई रहते हैं, टेक्नीशियन रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, ठीक है। सभी लोग रहते हैं, एक टेक्नीशियन रहते हैं और एक जेई रहते हैं, और जो असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी का स्टाफ रहते हैं वो रहते हैं। तो जो जेई का काम है, जेई का ये काम है कि जो असिस्टेंट के रूप में ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं उनको मार्गदर्शन कराना, उनको बताना कि ये काम करो। जहाँ पे जो भी खराबी रहता है, जो भी मेंटेनेंस करने का रहता है, वो बताते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है, इसको ठीक करिए, वो बताते हैं, ठीक है। जो जेई रहते हैं वो बताते हैं। और जेई के अंडर में जो स्टेशन, एक स्टेशन रहता है, स्टेशन चाहे कि 16-17 किलोमीटर का एक उनका एरिया बांट दिया जाता है कि आप यहाँ से यहाँ तक आपको इतना दूर तक देखना है। जितना भी ओएची खंभा है, जितना भी वायर है, और वो जो ट्रैक से भी जुड़ा हुआ रहता है, जो ओएची खंभा रहता है वो ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है, तो ट्रैक को भी देखना है। ट्रैक में उसका बॉन्ड कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगना चाहिए और कहाँ पे
मेंटेनेंस करना चाहिए, ये सब सभी चीज़ उनको करने का रहता है। जैसे हम सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, तो जो जो भी ट्रैकमैन का काम रहता है पटरी से जुड़ा हुआ रहता है, और जो टीआरडी वाले रहते हैं उनको उनका काम जुड़ा हुआ रहता है, वही चीज़ खंभा और वही चीज़ जो वायर रहता है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और उनका बॉन्ड ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है। ट्रैक में भी करंट रहता है, और वो चीज़ खंभा जो तार रहता है उसमें भी करंट रहता है, अर्थिंग के रूप में ट्रैक में जुड़ा हुआ रहता है। वो इसलिए रहता है, ये भी मैं आप सबको समझा देता हूँ। जैसे कभी आप देखे होंगे कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो बोगी के बोगी ऊपर चढ़ जाता है, बोगी के ऊपर चढ़ जाता है तो वो चीज़ खंभा से टकरा जाता है, वही चीज़ खंभा से टकरा जाता है तो ऑटोमेटिक है कि उसका जैसे ही उसमें टच होता है तो ऑटोमेटिक उसका करंट कट जाता है। आप देखे होंगे घर में जो एमसील रहता है, कहीं भी जो मेन सॉकेट रहता है वहाँ पे एक एमसील लगा हुआ रहता है, घर में पूरा करंट फैला हुआ रहता है। कहीं भी किसी को करंट हल्का फुल्का कुछ भी लगता है, चाहे शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऑटोमेटिक करंट कट जाता है। तो उसी वजह से ट्रैक में उसी तरह से उसमें भी जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ चाहे कुछ भी हुआ तो ऑटोमेटिक करंट कट जाता है। उसी तरह से जब एक्सीडेंट होता है और उसमें जैसे उधर वही चीज वायर रहता है जिसमें 25,000 वोल्ट का करंट होता है, तो उसमें अगर टच होता है किसी तरह से शॉर्ट सर्किट होता है तो ऑटोमेटिक करंट कट जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बोगी ऊपर चढ़ जाता तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता और पूरा सभी जगह करंट फैल जाता। तो इसी वजह से जो ऊपर वाला जो OH वायर है वो ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है सभी जगह। जितना भी खंभा ट्रैक के बगल में देखे होंगे तो जितना भी खंभा है सब ट्रैक से, सभी खंभा ट्रैक से जुड़ा हुआ रहता है। कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत लाइन कट जाता है। और जब भी हम सबका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, जैसे ट्रैक से जुड़ा हुआ कोई भी काम रहता है, ट्रैक चेंज करने का, चाहे रेल ख़राब हो जाता है तो रेल बदली करते हैं, तो वहाँ पे टीआरडी के लोग भी, स्टाफ भी रहते हैं। जब ट्रैक चेंज होता है चाहे रेल चेंज होता है तो उसका जो ट्रैक में जो एक बॉन्ड लगा हुआ रहता है, तार लगा हुआ रहता है, उसको वो खोलते हैं टीआरडी वाले। ठीक है, उनका ब्लॉक अलग रहता है, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम रहता है वो सिर्फ रेल को बदलना चाहे ट्रैक को चेंज करना। जब चेंज कर देते हैं तो फिर वो जो खंभा रहता है उससे कनेक्ट करके उसमें ट्रैक में जोड़ देते हैं। तो ऐसा ऐसा काम रहता है। और जितना भी पूरा सेक्शन में जो भी जितना भी खंभा है, जितना भी OH वायर है, सभी का मेंटेनेंस करने का उन्हीं का काम रहता है, जो टीआरडी वाले रहते हैं उन्हीं का। और वो निरीक्षण करते हैं, जेई निरीक्षण करते हैं कि कहाँ पे क्या घट रहा है, कहाँ पे मेंटेनेंस करने का है, कहाँ पे तार जो ऊपर वाला जो पेंटोग्राफ सट के जाता है कहाँ पे घिस गया है, ये सब चेक करते हैं। एक उनके पास मशीन टाइप का रहता है, और वो जैसे स्कैन होता है, स्कैन करके वो देखते हैं, जहाँ पे खराबी रहता है वहाँ पे वो जाके मेंटेनेंस करते हैं। जो ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं, असिस्टेंट के रूप में रहते हैं, चाहे जो टेक्नीशियन रहते हैं, वो जाके वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा खराबी रहता है, ऊपर खंभा पर चढ़ने के बारे रहता है, तो एक उनको इन्फेक्शन के लिए एक वैगन दिया जाता है, छोटा सा कार वैगन रहता है एक बोगी का, और वो वैगन पे चढ़ के, और पहले पहले वैगन मिलता है, वैगन पे चढ़ के फिर वो उसका मेंटेनेंस करते हैं। और जो वो 25,000 वोल्ट का करंट होता है पहले उसको करंट को काटते हैं, और 2-3 घंटा का ब्लॉक रहता है, जितना भी उनका ज़रूरत पड़ता है कि हाँ इतना घंटा में इतना देर में ये चीज़ काम होगा, तो स्टेशन मास्टर से ब्लॉक लेते हैं और कहते हैं कि हाँ यहाँ पे चाहे इतना किलोमीटर पर हमारा ये काम है, और जो OH खंभा है इतना इतना दूरी में ख़राब हो रखा है। फिर ब्लॉक लेते हैं, फिर उतना दूर का करंट काटते हैं, करंट काटने के बाद फिर वहाँ पे वो मेंटेनेंस करते हैं। जिस तरह से जेई बताते हैं कि जो भी असिस्टेंट है, ग्रुप डी के स्टाफ हैं चाहे टेक्नीशियन हैं, जेई के मार्गदर्शन से ही वो ग्रुप डी के स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो जेई का यही काम है कि जो भी काम है चाहे जो भी खराबी है उसको बताना, उसको करवाना। ठीक है, और जेई का
जेई से लेके जो भी ग्रुप डी के स्टाफ हैं, इसमें जो टीआरडी डिपार्टमेंट है ये इलेक्ट्रिक के अंदर में आता है और इसमें पेमेंट भी 50+ बनता है। जो भी ग्रुप डी का स्टाफ 1800 ग्रेड पर ज्वाइनिंग करते हैं उनका शुरुआती दौर में 50+ पेमेंट बढ़ता है, क्योंकि इसमें टीए भी भरपूर मिलता है और ओटी भी भरपूर मिलता है, क्योंकि जो ओएचई बार है कम से कम 30-35 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ रहता है। फैला हुआ है तो ऑल इंडिया में, लेकिन जो जेई रहते हैं उनको 30-35 किलोमीटर का एरिया बांट के दे दिया जाता है और उनके पास जो भी स्टाफ रहते हैं, ग्रुप डी का स्टाफ हो गए चाहे टेक्नीशियन हो गए, उनको बता दिया जाता है कि आप यहाँ से इतना दूर तक 10 किलोमीटर चाहे 12 किलोमीटर पूरा देखते हुए जाइए, खंभा बाई खंभा कि कहाँ पे क्या खराबी है, खंभा कहीं पे कज है चाहे टेढ़ा लांगड़ है तो ये भी देखने का है। और जितना भी उनका सेक्शन है पूरा निरीक्षण करवाते हैं, जहाँ जहाँ पे जो भी काम करने का रहता है फिर उसके कल होके वहाँ पे जाके काम करते हैं। और अभी दोस्तों मेरा गेट पे ड्यूटी है, तो गेट पर भी उनका एक बॉक्स लगा हुआ रहता है, ठीक है। और वो बॉक्स से ही जो भी गेट का ऑपरेट करने का जो भी कनेक्शन दिया हुआ है लाइट का, वो ओएचई खंभा से ही दिया हुआ है। तो जो भी अगर ख़राब होता है गेट पर, एलसी गेट पर कुछ भी ख़राब होता है लाइट का चाहे जो बॉक्स में ख़राबी होता है, तो हम टीआरडी वालों को ही फ़ोन करते हैं और इलेक्ट्रिक वालों को। इलेक्ट्रिक का अलग काम है और जो टीआरडी वालों का है उनका अलग काम है। तो वहाँ भी कभी कभी कुछ खराबी हो जाता है, चाहे बारिश चाहे आंधी तूफान आता है तो कुछ लाइट वाइट कट जाता है, चाहे शॉर्ट सर्किट होता है, तो हम टीआरडी वालों को फ़ोन करते हैं तो फिर वो आके मेंटेनेंस करके जाते हैं। तो साथ में उनके साथ में एक जेई रहते हैं, एक टेक्नीशियन रहते हैं और 2-3 ग्रुप डी के स्टाफ रहते हैं जो असिस्टेंट के रूप में रहते हैं वो। तो जेई बताते हैं कि हाँ जो भी काम रहता है वो करवाते हैं, जेई टेक्नीशियन और जो भी असिस्टेंट के रूप में रहते हैं उन तीनों से काम करवाते हैं। जेई मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़ करके आओ चाहे लाइन काट के आओ, ठीक है। अब जो भी काम करने का रहता है, कभी भी कहीं भी काम करने का रहता है तो सबसे पहले कनेक्शन को कट करते हैं। जितना दूरी में उनको काम करने का रहता है उतना दूरी का कनेक्शन कट करते हैं। कट करने के बाद ही वो काम शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रिस्की और डेंजरस वाला काम है। डेंजरस वाला काम इसलिए है कि जो ओएचई खंभा है उसमें 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ता है। अगर 1 मीटर चाहे 2 मीटर दूर ही रहेगा तो वो करंट खींच लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से पहले करंट को काटा जाता है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट किया जाता है। और जब भी इनका काम होता है तो ब्लॉक में काम होता है। बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, जैसे तार वार चेंज करने का रहता है। एक बैगन दिया जाता है, एक बोगी का रहता है, वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। उस तरह का बैगन रहता है और उस पर चढ़ के सभी लोग मेंटेनेंस करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आप सबको बता देते हैं कि जो ग्रुप डी के स्टाफ ज्वाइनिंग करते हैं 1800 ग्रेड पर, तो उनका इसमें प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। पहले तो ग्रुप डी के स्टाफ असिस्टेंट के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद फिर जब प्रमोशन होता है तो टेक्नीशियन बनते हैं। टेक्नीशियन के बाद फिर जब एग्ज़ाम इसमें भी एलडीसी से बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। अगर उसमें एग्ज़ाम में पास होकर फिर सिलेक्शन लेते हैं तो जेई एसएससी बनने का उनको भी मौका मिलता है, बशर्ते कि वो एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। पास होते हैं तो उसमें जेई बनने का मौका मिल जाएगा, आपको एसएससी बन सकते हैं और भी डिपार्टमेंटल बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। और मैं तो आप सबको बता ही दिया कि शुरुआती दौर से ही इसमें 50+ पेमेंट बनना चालू हो जाता है, क्योंकि टीए इसमें बहुत दबा के मिलता है। और डेली आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर आपको ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा इन्फेक्शन करते हुए। जैसे आप ट्रैक बाय ट्रैक देखते हुए आपको बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर पूरा ओएचई खंभा है, ओएचई बार है, उसको देखते हुए जाइए। जहाँ पे जो भी खराबी रहेगा, जिस किलोमीटर में जो खराबी रहेगा वो डायरी में नोट करके आते हैं। फिर अपने जो जेई रहते हैं एसएससी रहते हैं उनको बताते हैं कि हाँ यहाँ पे खराबी है, तो फिर अगले दिन जाके वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं।
तो ग्रुप डी के स्टाफ का यही काम है। और अभी तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट के लेबर आ गए हैं। जब भी खंभा उम्भा पर बिना ब्लॉक के चढ़ना रहता है, चाहे मेंटेनेंस करने का रहता है सीढ़ी के द्वारा, तो अभी इसमें कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी काम करते हैं, चढ़ते हैं ऊपर करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले खुद इनको ऊपर चढ़ के, खंभे के ऊपर चढ़ के काम करना पड़ता था और मेंटेनेंस करते थे। बाकी जो कार वैगन रहता है, कार वैगन पर खुद चढ़ के ये खुद मेंटेनेंस करते हैं। जब कार वैगन नहीं रहता है, सीढ़ी के द्वारा इनको चढ़ना पड़ता है, तो इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहते हैं वो काम करते हैं। तो अभी सभी डिपार्टमेंट में, लगभग सभी डिपार्टमेंट, जैसे ट्रैकमैन का हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, IW हो गया, SNT हो गया, सभी में अभी कॉन्ट्रैक्ट के लेबर आ गए हैं। तो जो भी भारी भरकम का काम रहता है, कुछ सामान उमान ले जाने का रहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा करवाते हैं। और अभी उतना ना ही हार्ड वर्क है और रिस्की तो है। रिस्की तो मैं आप सबको बता सकता हूँ कि रिस्की है और डेंजरस है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप को जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि 25,000 वोल्ट का करंट उसमें दौड़ता है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी जब भी काम होता है पूरा सेफ्टी से किया जाता है। हैंड ग्लोव, जैसे कुछ भी मेंटेनेंस कर जाओ, कुछ भी मेंटेनेंस करने का रहता है तो पूरा सेफ्टी में से काम करवाया जाता है। हैंड ग्लोव हो गया, ऊपर में चढ़ने का रहता है तो हेलमेट पहन के काम करवाया जाता है। शूज, जो सेफ्टी शूज रहता है, सेफ्टी शूज पहन के करवाया जाता है। और जो बेल्ट रहता है, जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो एक बेल्ट टाइप का पूरा लगा हुआ रहता है और वो लटका के उसमें काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी में किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भाग संजोग से कभी कभी सुनने को ऐसा मिलता है कि मिस्टेक से ऐसा घटना हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा सेफ्टी में इनका काम रहता है। ठीक है, जब तक करंट नहीं, जो 25,000 वोल्ट का करंट जो दौड़ता है उसको पहले डिसकनेक्ट करते हैं, काटते हैं। काटने के बाद ही काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं कटा और काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं होता है। जब तक लाइन कटा नहीं, जब तक डिसकनेक्ट होता है नहीं, जब तक उनका काम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। और उतना अभी जो भी पहले जैसा था, अब उतना हार्ड वर्क और उतना रिस्की वाला नहीं रहा। ठीक है, रिस्की वाला इसलिए नहीं रहा कि जो भी हार्ड वर्क करने का रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लेबर के द्वारा करवाते हैं। बाकी जी ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस करने का रहता है तो जो कार वैगन रहता है उस पर चढ़ के ये थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, जो TRD डिपार्टमेंट है, जो TRD पोस्ट है, मिला जुला कर अच्छा ही है। ठीक है, ट्रैकमैन से अच्छा ही है, लेकिन वही थोड़ा सा रिस्की बढ़ जाता है वही करंट के वजह से। बाकी वर्क मिला जुला कर अच्छा है। ठीक है, और प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता है और सैलरी भी इसमें 50+ आपको देखने को थी। शुरुआती दौर में आपको 50+ सैलरी भी मिलना चालू हो जाएगा और प्रमोशन भी जल्दी होता है। अगर LDC से कुछ फार्म उर्म निकालता है तो उसमें जाने का बहुत जल्दी मौका मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में दोनों पोस्ट के बारे में आप सबको बता दिया। एक तो ग्रुप डी के स्टाफ जो असिस्टेंट के रूप में ज्वाइनिंग करते हैं, और बाकी जो JE रहते हैं, JE का क्या वर्क रहता है, कैसा वर्क रहता है, और इनका भी प्रमोशन जल्दी होता है। जैसे JE में ज्वाइनिंग करते हैं तो फिर SSC बनते हैं, SSC के बाद ADN बनते हैं। जैसे जैसे इनका प्रमोशन होता है वैसे वैसे एग्ज़ाम देके ये भी इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, और इनका भी सैलरी 50+ ही होता है। JE के रूप में जब ज्वाइनिंग करते हैं तो 4200 ग्रेड तुरंत मिल जाता है। 4200 के बाद फिर 4800 और उससे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो JE का तो मैं आप सबको बता दिया। और इनका जब ग्रुप डी का स्टाफ का 50+ पेमेंट बनता है तो समझ लीजिए JE का कितना बनता होगा, 1 लाख से ऊपर ही बनता है। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैं आप सबको बता दिया। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कुछ पूछने का रहा तो ये भी कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे
मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।